एक कोई 12 साल की थी, एक 9 साल की लिजा थी, लेकिन जो डेजी थी वो 18 महीने की थी। डार्क वेब पे वीडियोस बनाने के लिए उसने 18 माह की 18 बच्ची ली। माह की बच्ची उठाई। उफ। और डेजीज डिस्ट्रैक्शन के नाम से एक फिल्म बनाई। उफ। आप यकीन माने वो देखना तो खैर नामुमकिन है। उसने रिटन डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी वहाँ हुई है कि जो उसके साथ, मैं तो नहीं खैर पढ़ सकी, मेरी बेटी ने थोड़ी सी पढ़ी तो वो सारी रात उसको नींद नहीं आई, वो इतनी डिस्टर्ब हो गई। और अजीब व गरीब चीज़ थी कि ये वीडियोस की डिमांड इतनी बढ़ गई थी डेजी की। डेजी पे टॉर्चर कर रही थी लवली, और उसको जो है पीटर इस टाइम थ्रू आउट कैमरे के बैक पे रहा, और उस बच्ची के साथ जो को टॉर्चर सोच सकते थे ना, वो मतलब वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसमें ना इसी इंडस्ट्री में डार्क वेब पे उन्हीं दिनों एक और ग्रुप जो लक्स नाम का आदमी था, जिसका टाइटल या निकनेम लक्स था, वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा था। वो भी ऑन बोर्ड आया इनके साथ। उसने कहा कि हम कोई मिलकर भी काम कर सकते हैं, ये चीज़ें। एक शैतान को दूसरा शैतान मिल गया। दूसरा शैतान। अच्छा, वो कहा कि चले जी मैं इसमें आप लोगों के साथ काम करता हूँ। इसने वो बाय की, पहले इसने वो वीडियो डेजी वाली बाय की, और इसने कहा ठीक है, क्या कहते हैं, इसको देते हैं, ये तो बड़ा अच्छा बायर है। और वो और भी फिल्में इससे बाय कर रहा था और वो बहुत एक्टिव था, और इन्होंने कहा जी ये तो बड़ा अच्छा पार्टनर साबित होगा। लेकिन असल में एक बहुत बड़ी पुलिस की एजेंसीज की टीम पीटर के पीछे लगी हुई थी। उन्होंने अपनी इसको लोकेट करना छोड़ा नहीं था वो इसको। लेकिन डार्क वेब पे जहाँ जाते थे उसका ईमेल आईडी करने, उसको पकड़ने के लिए कोई ना कोई आगे ब्लॉकेज आ जाती थी, कुछ समझ नहीं आता था। जो वो एंजल पकड़ी गई थी उसने बहुत चीज़ें बताई, इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन अब जो जगह बदली थी, अब जब लक्स ने उससे ये वीडियो परचेज की और सारा, तो फिर पता चला कि लक्स असल में एजेंसीज के लिए काम कर रहा था। उसने ये वीडियो लीक कर दी आम वेबसाइट पे। उसने वैसे तो खुद को जाहिर नहीं किया, लेकिन उसने ये ले के वीडियो एक नॉर्मल वेबसाइट पे लीक कर दी, और इस वीडियो से पुलिस, पूरी एजेंसियां मुतहर्रक हो गई, क्योंकि वो जो थी, फिर पुलिस ने तब ट्रैक किया पीटर को, और पीटर पकड़ा गया। और पीटर के पकड़े जाने की सारी जो कार्रवाई है वो ऑन रिकॉर्ड वेबसाइट पे मौजूद है। पीटर ने कन्फेस किया सब, बड़े हंस के खुशी से, और वो उसको कहता है ये मेरा कारनामा है। और वो जो थी वो बच्चियां जो थी वो डेजी भी वहाँ जिंदा पकड़ी, मतलब उन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम गुजर गया है, लेकिन कहते हैं डेजी शायद सारी ज़िंदगी कभी नॉर्मल लाइफ अब ना गुजार सके। जो टॉर्चर उसने 18 महीने की उम्र से ऑनवर्ड बर्दाश्त किए हैं, जो वहाँ 12 साल बारबी और लिज़ा वो सब हुए, और दूसरी खातून भी पकड़ी गई। तो बहरहाल ये तो वो स्केरी एक चैप्टर था जो डार्क वेबसाइट का। लेकिन इसके बाद उन्होंने इसको इतना वो सज़ाएं दी, लाइफ इन प्रिजन और इतनी चीज़ें। उनका ख्याल था कि इसके बाद चीज़ें जो है ना वो कम हो जाएंगी और लोग पीछे हट जाएंगे इस डार्क वेबसाइट से। लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि 2010 से और ये जो मामला शुरू हुआ तो ये 2011 तक ये ड्रग्स के हवाले से ये वेबसाइट इतनी ज़्यादा सिल्क रोड के नाम से एक नई कंपनी आई जो ड्रग्स पे, जिसने अंत मचा दी वो ड्रग्स और असले के हवाले से। अच्छा, इसका भी ऑनर पकड़ा गया, फर्स्ट हैंड ही पकड़ा गया, जल्दी पकड़ा गया, लेकिन
उसको भी लाइफ इन प्रिजन दी गई, उसको भी सख्त सज़ाएं दी गई। लेकिन अब ऐसे इस तरह की और बहुत सी वेबसाइट्स खुलना शुरू हो गई। ये एक अजीब लोगों को सिलसिला लत लग था गई। कि बजाय इसकी पकड़े जाने से, इसकी असलियत सामने आने से, ये इसका क्रेज़ कम होना चाहिए था, या लोगों में खौफ पैदा होना चाहिए था, या लोग इसको समझते कि कितना ही बुरी चीज़ है। इन मूवीज़ की डिमांड बढ़ने लगी और इस नेटवर्क की डिमांड और इसका दायरा कार जो पहले 1 से 2-3 लोगों के पास था, वो वसी से वसी तर होता चला गया और ये अनकंट्रोलेबल। इसमें फिर बड़े बड़े नाम आए। अल्फ़ा बे के हवाले से, अल्फ़ा बे के नाम से एक कंपनी नई खुली जिसने फिर ड्रग सेलिंग, वेपन्स और 3 लाख प्रोडक्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाई डार्क वेब पे, जिसमें टॉर्चर करने के आलात शामिल थे, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़ की चीज़ें शामिल थीं, जिसमें इस तरह की घिनौनी इस्तेमाल के लिए इवन तो ये काला जादू तक की चीज़ें अवेलेबल थी। ये तो इंसानों के साथ ऐसे जुल्म हो रहा है जैसे कि ना सैटर्न ऑर्डर देता हो। देखें, ये असल में देखा जाए तो कितने भी लोग जो बज़ाहिर सामने एक आलाकार थे वो तो पकड़े गए, लेकिन इनकी स्टार्ट कहाँ से है, ये इसके पीछे कौन है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आज तक लीक नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये बंद नहीं करवाई जा सकी आज की डेट तक। और ये दिन ब दिन इनका नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है। और क्या कहते हैं, इसने फिर जब अल्फ़ा पकड़ा गया तो इसमें भी पता चला कि क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व है बड़े हाई लेवल पे। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही जो है वो भी ऐसे पकड़ा गया कि उसने स्टार्ट में बिल्कुल जब वो अभी डार्क वेबसाइट पे नहीं आया था तो वो जो कोई इसको ज्वाइन करता था ना, जब सिर्फ असले का काम करता था तो वो हर एक को एक थैंक यू की मेल करता था। वो उस स्टार्ट की वेबसाइट से उसकी वो मेल पकड़ी गई, मेल से आगे कनेक्शन। वरना डार्क वेबसाइट का कोई ऐसा पहलू नहीं था कि जिसमें से किसी को आप पहचान सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। और इसमें जो है ना, फिर वो उन्होंने इसको ढूंढ ढांड के वो निकाला और फिर इसके ख़िलाफ़ पूरा एक ऑपरेशन हुआ। लेकिन ये एक ऑपरेशन नहीं है, इससे पहले भी पीटर के मामले में और ऐसी बहुत सी वेबसाइट, ख़ासतौर पे जो असले को, क्योंकि एजेंसियां ड्रग, असला, इन चीज़ों के पीछे लगी रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज तक उसका मरकज़ क्या था ये नहीं पता चल सका। और ये जो फिर एक डार्कर वेब आई, इसके बाद डार्क वेब के बाद, इस डार्क वेब से भी कोई और ज़्यादा डार्क वेब है? बिल्कुल लबीबा, मैं तो सोचती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को महफूज रखे। ये जो बैठे होते हैं ना कंप्यूटरों पे, ये मुख्तलिफ वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये वो, इन पे अब नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। बच्चों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दें जिसमें ख़ुद चेक एंड बैलेंस रखें। अच्छा, मैंने ना वो बताया था, मैंने एक टर्की सीरियल है जिसमें असल वाक़यात बताते हैं, जो काले जादू के हवाले से, जिन चीज़ों के पोजेशंस के हवाले से और जिस तरह की चीज़ें होती हैं उसके हवाले से, उसमें वो हमेशा मिरर को, और आपने देखा हमने जब रिचुअल्स बताए तो उसमें मिरर कितना अहम था। और उसके बाद वो कहते थे जो ये .com ये जो वेबसाइट है ना, वेब इज़ अ सैटेनिक नेटवर्क। अच्छा, मुझे उस टाइम ये बात हज़म नहीं हुई थी। मैंने कहा इंटरनेट पे आप हर चीज़ देख सकते हैं, शायद इसीलिए। लेकिन जब मैंने ये डार्क और डार्कर और मारियाना वेब जो है, जब मैंने इस तक पहुंची तो तब मुझे लगा कि ये शायद कोई इंसानी काम नहीं है, ये इंसानी काम हो ही नहीं सकता। कोई इंसान इस हद तक बेरहम, गैर इंसानी हरकतें, इतना क्रूअल, इतना दरिंदा, इतना बुरा कैसे कोई हो सकता है कि एक पहले तो मासूम बच्चों के साथ टॉर्चर, और फिर उसमें टॉर्चर दिखाए जाते हैं।
एक रेड रूम नाम से एक जगह होती है जिसमें जिंदा लोगों के मुंह सिए जा रहे हैं। अच्छा, ऑडियंस लाइव देख रही होती है वो टॉर्चर पूरा।